सब विद्यार्थियों का, दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट में शंबुक खंड काव्य को पढ़ रहे हैं। शंबुक खंड काव्य की रचना जगदीश गुप्त ने की है। अब तक हमने जाना था कि एक ब्राह्मण के युवा पुत्र की मृत्यु हो गई। लोगों ने राज्य में उस ब्राह्मण की मृत्यु को बहुत बड़ा इशू बनाया, और है भी, मृत्यु तो मृत्यु है भाई। ब्राह्मण क्षुब्ध था, दुखी था कि ये राम राज्य नहीं है, ये कलंकित राज्य है। राम पर आक्षेप लगे। जनता जागरूक थी कि अगर राज्य में कोई विपत्ति आई है तो उसके लिए राजा दोषी है। नारद मुनि मिल जाते हैं वशिष्ठ मुनि को रास्ते में। वशिष्ठ को राम ने दरबार में याद किया है कि गुरु जी से मंत्रणा लेंगे। रास्ते की बातचीत में वो बताते हैं कि राम का नाश होगा, राम अगर शंबुक को नहीं मारेंगे तो, क्योंकि ये ब्राह्मण के बेटे की जो मृत्यु हुई है वो शंबुक की तपस्या के कारण हुई है। बाद में मंत्रणा करके अपने दरबारियों के साथ ये तय करते हैं राम की वैद्य तो ब्राह्मण के पुत्र की जान बचाने के लिए औषधि करे, सेवा शुश्रूषा करे, और राम मैनेज करेंगे, डैमेज कंट्रोल करेंगे, शंबुक को ढूंढने जाएंगे, मारेंगे। ब्राह्मण के बेटे को दरअसल सांप ने काटा था, जहर बहुत चढ़ गया था, वैद्यराज बूढ़े थे, थक हार के छोड़ दिया। राम अकेले वन में गए हैं, तय कर लिया है किसी को साथ नहीं ले जाएंगे। वो जो यात्रा प्रसंग है वो हम पढ़ चुके हैं कि राम अयोध्या के ऊपर से गुजरते हैं तो एक नॉस्टैल्जिया, एक जो लगाव होता है अपने जगह के प्रति, अपनी जगह के लिए, अपने नेटिव प्लेस के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, वो झलकती है। अयोध्या नगरी के सौंदर्य का चित्रण किया गया है वर्णनात्मक शैली में। जो पहाड़ है, पेड़ है, खेत खलिहान है, नदियां हैं, कैसी लग रही है, वो सारी चीजें होती है। फिर वो मिथिला नगरी के ऊपर से गुजरते हैं तो स्वयंवर याद आ जाता है, सीता के साथ अपना मिलना याद आ जाता है, फिर सीता हरण याद आ जाता है, वैदेही वनवास याद आ जाता है। उसके बाद वन में आग लगने की माया का चित्रण हुआ है। राम को किस तरह से भ्रम हो जाता है माया की सीता के कारण, वही उनको उबारती भी उस भ्रम से। और फिर कोल भील आदिवासियों का जनजीवन, उनकी दिनचर्या, उनके कामकाज, उनके हथियार, उनके देवता, उनकी मान्यताएं, परंपराएं, टैबू, टोटम, इन सब पर चर्चा हुई। और उसके बाद एक नया सर्ग आज हम लेके चल रहे हैं। हमारे नए सर्ग का नाम है प्रतिपक्ष। इसमें डायरेक्ट राम और शंबुक की बात दिखाई है। 5वां सर्ग है। राम और शंबुक के बीच में बातचीत चल रही है। दो मनस्वी व्यक्तियों में हुआ वध से पूर्व जो भी मानसिक संवाद लिख दिया वध बिंदु से इस लेखनी ने शुद्ध मन को रहा जो कुछ याद। ये मानसिक संवाद है। राम ने शंबुक का जब वध किया या हत्या की, वध तो नाम ही गलत है, शंबुक राक्षस नहीं था, शंबुक निर्दोष था। तो लेखक कह रहे हैं कि जो भी मानसिक संवाद, आपसी वार्तालाप, विचार विमर्श, तर्क वितर्क, एक दूसरे को पक्ष को सही गलत ठहराने की जो संवाद की स्थिति बनी थी, वो जितना कुछ उनको संभव लग रहा है, कुछ याद रह गया, वो लिख रहे हैं। क्षुब्ध मन है, दुखी मन है, व्याख्याकार खंडकाव्यकार का, वो बता रहे हैं कि ये सब हुआ। सबसे पहले शंबुक कह रहा है, जो व्यवस्था व्यक्ति के सत्कर्म को भी मान ले अपराध, जो व्यवस्था फूल को खिलने न दे निर्बाध, जो व्यवस्था वर्ग सीमित स्वार्थ से हो ग्रस्त, वह विषम घातक व्यवस्था शीघ्र ही हो अस्त। व्याख्या करें, इंपॉर्टेंट पैरा है। आ जाए व्याख्या के लिए तो हमें 4 सोपानों से गुजरना है। प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यावतरण अथवा प्रस्तुत पद्यांश शंबुक खंड काव्य से उद्धृत है, जिसकी रचना जगदीश गुप्त ने की है। और भी बता चुकी हूँ कि खंड काव्य के नाम, रचना और रचनाकार दोनों के नाम के पहले हमें एक एक विशेषण जोड़ देना है। पौराणिक आख्यानों पर आधारित खंड काव्य शंबुक और ख्यातिलब्ध साहित्यकार जगदीश गुप्त, ये दोनों हम जोड़ देंगे। संदर्भ में
राम और शंभुक के बीच में वार्तालाप हो रहा है, संवाद हो रहा है, उसका मानसिक संवाद हो रहा है। मानसिक संवाद का यथासंभव जीवंत चित्रण करने का प्रयास किया है जगदीश गुप्त ने। शंभुक का इसमें राम के प्रति जो कथन है उसी का चित्रण हुआ है। संदर्भ है। अब व्याख्या के लिए पंक्ति हमको मिली रहेगी, देख देख के हमको शब्द बदलना है और अर्थ स्पष्ट करना है। व्याख्या का मतलब ये स्पष्ट करना अच्छी तरह से, अर्थ नहीं बदलना। शंभुक राम से कह रहा है कि जो व्यवस्था व्यक्ति के सत्कर्म को भी मान ले अपराध, ऐसी व्यवस्था जो व्यक्ति के अच्छे कामों को भी अपराध माने, जो व्यवस्था फूल को खिलने न दे निर्बाध, जो व्यवस्था फूल को अपने हिसाब से खिलने नहीं दे। फूलों को एक तो जंगल में देखा जाए और एक पूंजीवादी व्यवस्था में काट छाट के बड़े पेड़ों को भी गमलों में देखा जाए। बहुत सजे संवरे करीने से तैयार किए बाग बगीचे बचपन में तो लुभाते थे, लेकिन अब समझ में आ गया कि वो आबाद नहीं खिले हैं, निर्बाध नहीं खिले हैं। वो माली की देख रेख में काट छाट कर सेठों के लिए तैयार किए गए हैं। हम सब एक छद्म जिंदगी जीने के आदी हो चुके हैं। अपने हिसाब से हम न जंगल को रहने देते हैं, न पशुओं को रहने देते हैं, न बच्चों को रहने देते हैं। उनको भी हम अपनी फोटोकॉपी समझते हैं और जो हम हैं उसकी प्रतिलिपि वो बन जाए, जो हम हैं उसकी प्रतिछाया वो बन जाए। तो यहाँ पर ये शंभुक यही कह रहे हैं कि जो व्यवस्था व्यक्ति के सत्कर्म को भी अपराध मान ले, अच्छे काम को भी बुरा माने। शंभुक ने तो वध किया नहीं था ब्राह्मण के पुत्र का, शंभुक को तो उल्टा लटका दिया था और साथ में आग जला दी। उसको लोगों ने समझा कि एक दलित के तपस्या करने से, शूद्र के तपस्या करने से ब्राह्मण का बेटा मर गया। और बाई दफे वो तपस्या कर भी रहा था, तो तपस्या करना गलत कब हो गया? यही कहना चाह रहा है शंभुक के एक अच्छे काम को अपने को अध्यात्म में लगा दिया, अपने को लीन कर दिया, चिंतन मनन कोई व्यक्ति कर रहा है उसको अपराध घोषित कर दे और व्यवस्था फूल को खिलने नहीं दे, अपने हिसाब से व्यक्ति को लोगों को चलने नहीं दे। वह व्यवस्था वर्ग सीमित स्वार्थ से ग्रस्त है, वह व्यवस्था वर्ग सीमित स्वार्थ से ग्रस्त है, अपने वर्ग तक सीमित है। वर्ण बोलो तो 4 वर्ण है, हर वर्ण अपने बारे में सोचता है, वर्ण में से भी गोत्र निकाल लेता है, गोत्र में से खानदान परिवार वंश। वर्ग मानो तो उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, अपने अपने वर्ग के हित में लोग लगे रहते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम और सार्वभौमिकता की सुंदर भावनाओं का नाश करते हैं। ये व्यवस्था वर्ग सीमित स्वार्थ से ग्रस्त हो जाती है, वह विषम घातक व्यवस्था से गृही व्यवस्था। और ऐसी व्यवस्था विषम हो जाती है जो समानता के लिए पक्षधर होती, घातक हो जाती है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए, वो नष्ट होनी चाहिए। शंभुक ने कामना व्यक्त की है असमानता पर आधारित ऐसी व्यवस्था नष्ट हो जानी चाहिए जो व्यक्ति व्यक्ति में वर्ग के आधार पर भेद करती है, वर्ण के आधार पर भेद करती है, जो अच्छे कामों को भी अपराध मानती है। रक्त से गीली धरा पग से कुरेद कुरेद, सोचते थे राम नतशित कर्म फल का प्रभेद। शंभुक इसमें विशेष आ जाएगा, मैं आगे की पंक्तियां पढ़ने लग गई। रक्त से गीली धरा, शंभुक को उन्होंने छत विछत कर दिया। कदाचित राम मरणासन्न बना चुके शंभुक को, सारी धरती गीली है रक्त से, उस पर अपने पैरों को अंगूठे से कुरेद कुरेद धरती को। चित्रात्मक सौंदर्य है, चक्षुष बिंब बन रहा है कि राम उस गीली रक्त से भीगी हुई धरती पर अपने पैरों के अंगूठे से कुचल के सोच रहे थे, नीचा सिर झुका के, कर्म फल का भेद। सबके अलग अलग कर्म होते हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग से। गीता में राम श्री कृष्ण ने कहा है 4 वर्णों की रचना मैंने की है और गुणों और कर्मों का विभाजन किया उनमें। यह एक अमानवीय व्यवस्था है वैसे कि देखिए, आप इससे इतर अगर सोचेंगे तो सृष्टि का एक दिन में अवतार नहीं हुआ, सृष्टि को एक दिन में रचा नहीं गया। इवोल्यूशन की प्रक्रिया, विकासवाद का ये सारा काम है। चार्ल्स डार्विन की एक किताब है ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड स्पीसीज, और हर्बर्ट स्पेंसर जो विकासवाद पे बात करता है, आप उन सबको पढ़िए। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को माने कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण हुए, उनका काम है, मुख का काम है बोलना, तो ब्राह्मण बोलेंगे, विद्या दान करेंगे। भुजाओं से क्षत्रिय, और भुजाओं का काम है रक्षा करना, तो क्षत्रिय रक्षा करेंगे, युद्ध लड़ेंगे। उधर से उत्पत्ति हुई वैश्य की, और वो पालन पोषण करेंगे, व्यवसाय वाणिज्य कृषि।
और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। पैर पे शरीर का सारा भार भी रहता और पैर को हम निकृष्ट भी मानते, किसी के पैर लग जाए तो हम चुचकार लेते हैं। इस तरह से अगर आप देखें तो ये व्याख्या कैसे बनेगी, कैसे इस सृष्टि को हम व्याख्यायित कर पाएंगे। फिर अमेरिका, इंग्लैंड, दूसरे देशों में जहां ये 4 वर्ण नहीं है, वहां की प्रजातियों के बारे में हम कैसे बात करेंगे। हम अच्छी तरह जानते हैं अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन के बाद क्रोमोसोम से, गुणसूत्रों से नर और मादा लिंग निर्धारित होता है और किस प्रक्रिया के तहत संसार में शिशु का आगमन होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ में रिलेशन बनाइए तो संतानोत्पत्ति भी नहीं होती। विज्ञान ने साबित कर दिया कि बच्चे भगवान की देन नहीं है, बच्चे पैदा भी किए जा सकते हैं, रोके भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए बताई गई है कि आप पढ़ने के लिए, अपने सिलेबस के लिए सब कुछ पढ़िए, लेकिन दिमाग का ढक्कन बंद मत रखिए। गेटे की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। गेटे का कथन है कि ज्ञान शंकाओं को जन्म देता है। असल में जब आपके मन में शंकाएं उत्पन्न होनी, जिज्ञासा उत्पन्न होनी बंद हो जाती है तो आप ठस हो जाते हो। आप देखिए, विज्ञान, कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं कहता ये मेरी अंतिम निष्कर्ष है, मैं जितना कर पाया कर लिया, उसके बाद और नई थ्योरी आ जाती है, नई चीजें आ जाती है, बदलाव होते रहते हैं। लेकिन धर्म ग्रंथ सैकड़ों साल पहले भी लिखे गए तो वो कहते हैं आस्था पे सवाल मत करो, इन बातों पे सवाल नहीं उठाना है, इनको आंख मूंद के स्वीकार करना है, तो हम सीखने की प्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं। इतनी सी बात हमें कोई भी किताब पढ़ते समय याद रखना चाहिए कि उसके बारे में हमारे मन में क्यों एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रहना चाहिए। तो यहाँ पर वही वो कह रहे हैं कि वर्ग के आधार पर बांट दिया। अब्राहम सोच रहे कर्म फल का भेद, कैसे कौन से कर्म इसने किए, किन कर्मों को इसको नहीं करना था। कभी अपने किए पर हो रहा था खेद, शक्ति देता, कभी दृढ़ कर्तव्य को निर्वेद। कभी तो अपने किए पे खेद हो रहा था कि मैंने व्यर्थ ही हत्या की, और कभी आदमी को एक अध्यात्म, एक नैतिक बल दे देती है गलत काम करने का भी। लोग व्रत भी करते रहते हैं और लोग अपने नौकरों का शोषण भी करते हैं। जिस काम के लिए जिस नौकर को जिस तनख्वाह पे रखा गया है, उसके अलावा दूसरे 10 काम आदमी और करवा लेता है, लेकिन व्रत करता रहता है, गंगा स्नान करता रहता है। जब हम पाप करते हैं तो फिर हमको पुण्य करने के लिए भी ऑप्शन रखने पड़ते हैं, लेकिन आप शोषण करोगे नहीं तो ऐसे पाप मोचन के लिए ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर राम यही सोच रहे कि क्या किया जाए। मैंने तो उनको अपने आप पर कभी कभी विश्वास होता है, उस मोक्ष की दुनिया में खो जाते हैं कि नहीं ठीक किया, इसका हक नहीं था तपस्या करने का। तो दोनों चीजें उनके अंदर चल रही है राम में। अंततः निकला प्रशासक स्वर गहन गंभीर, जो गया सारी दिशाओं को वनों को चीर। और लास्ट में क्रोनोलॉजी समझिए, आदमी कितना भी गलत कर दे, पिता या माता गलत है, लेकिन चूंकि बड़े इसलिए वो बच्चों को डांट देते हैं उस बात पर जो बात पर नहीं डांटना चाहिए। फिर क्या बोलेंगे, आखिर हम तुम्हारे माँ बाप हैं, आखिर हमने तुमको जन्म दिया है। ये एक ऐसा तर्क है जहां पर लगभग बच्चे मान लेते हैं कि डांट खाना उनका हक है। तो यहाँ पर राम भी प्रशासक की भूमिका में आ गए कि सारे कठोर निर्णय जनता की भलाई के लिए लिए जाते हैं। तो एक बचाव का रास्ता उनको मिल जाता है और एक प्रशासक का स्वर, एक राजा का गंभीर स्वर हवाओं में गूंजता है, सारे वनों को उनकी आवाज चिढ़ जाती है। और राम कहते हैं, व्यवस्था का प्रश्न यदि अपराध से पहले किया होता, दंड देने की जगह शंभुक, मैंने भी तुम्हें उत्तर दिया होता है। जो व्यवस्था का प्रश्न तुमने अब किया है, तुमको जब मैं दंडित कर चुका हूं, तुम भूमिशाही हो, मरणासन हो, पहले करते तो मैं तुमको व्यवस्था का उत्तर देता कि कर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर लोगों के काम कैसे बांटे गए हैं। जो व्यवस्था लोक स्वीकृति राज्य से सामान्य होती है वही हितकर है, वही सारी प्रजा को मान्य होती है। जो व्यवस्था लोक संस्कृति राज्य से सामान्य होती है, सम्मान्य। एक बहुत घिसा पिटा वाक्य है कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता आया है। पहली बार एक लड़की पढ़ने जा रही थी, उसके लिए बहुत जिद की गई, तो उसके परिवार वालों ने बोला कि नहीं, हमारे तो कभी कोई लड़की बाहर पढ़ने गई नहीं, तो हम तो नहीं भेजेंगे। तो मैंने यही कहा था कि हर काम दुनिया में पहली बार ही होता है। हम पैदा होते हैं तो बार बार रिहर्सल नहीं करते, पैदा हो जाते हैं, सगाई भी पहली बार, ब्याह भी पहली बार, फिर चाहे सगाई ब्याह टूट जाए, लेकिन एक बार कभी तो पहली बार होता है। हम इसी तरह मरते भी एक बार हैं। यूं अरमानों के मरने के साथ काव्य की भाषा में आप रोज रोज मरना मान सकते हैं, लेकिन जो फिजिकल डेथ है वो एक ही बार होती है। बहुत सारे काम है दुनिया में, सब कुछ पहली बार होता है, लेकिन
पहली बार होगा तभी तो दूसरी तीसरी बार होगा। इन तर्कों के बाद वो लड़की पढ़ने गई थी और फिर उसकी दूसरी तीसरी बहनें भी बाहर पढ़ने के लिए गई। तो राम कह रहे वही बात कि हमारे यहाँ सामान्य बात वो है जो परंपरा से होता है। शंभुक ने परंपरा तोड़कर तपस्या की, सम्मानित नहीं है ये, समाज में हित कर वो है। लगातार सब औरतें घूंघट निकाल रही है, तो कोई नहीं निकाले तो नहीं निकालने वाली क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कर ही लेगी पल्ला तो क्या हो जाएगा। होता आया है, ये होता आया है, ये एक बड़ा ही खतरनाक वाक्य है, ये कुतर्क है, इसमें कोई तर्क नहीं है। 200 साल तक अगर कुछ गलत होता आया है तो आगे भी इसलिए होता रहना चाहिए कि 200 साल तक हो रहा है, तो ये कोई तर्क नहीं है। 200 साल पहले तो सती प्रथा भी थी, 100 साल पहले तो मतलब वो होती थी तो होती रहनी चाहिए क्या। गलत चीजें बहुत समय से हो रही है, इसलिए उनको होते रहने का हक है। ये निहायत ही घटिया तर्क है, कुतर्क है। और राम यहाँ पर वही कह रहे हैं कि अगर तुम ये बात करते तो मैं पहले उत्तर भी देता तुमको कि जो व्यवस्था लोक स्वीकृति राज्य से सामान्य होती है वही हित कर, जो राज्य से लोक से स्वीकृत होती है वो व्यवस्था सामान्य होती है। लोक कौन? लोग तो वो थे जो कानून बनाते थे, राजे रजवाड़े जमींदार सामंत तालुकेदार। गरीब आदमी की तो कभी गिनती ही नहीं थी, हारे हुओं की दास्तान भी नहीं थी, इतिहास की विजय गाथाओं की दास्तान है। तो राम यही कह रहे हैं कि हितकर वही होता है समाज में जो पहले से होता आया है, उसकी लीक तोड़ना, पैटर्न तोड़ना, नई परंपरा डालना सही नहीं है। और सारी प्रजा को वही बात माननी चाहिए जो शुरू से होती आई है। व्यक्ति कोई यदि व्यवस्था भंग करने का करे संकल्प, उसको प्रश्न का होता नहीं अधिकार, अमर्यादित आचरण पर ही पड़ेगा दंड का संहार। राम अपनी बात पे फिर दृढ़ है, जो बात गलत है उस पर निश्चय है कि व्यक्ति कोई भी अगर व्यवस्था भंग करने का संकल्प करेगा तो उसको प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। सदियों से विवाह में दहेज दिया जा रहा और कोई कहे कि मैं दहेज नहीं दूंगा, तो वो इसलिए कटघरे में खड़ा किया जाए कि आज तक तो सब बेटी के बापों ने माओ ने दी है, तो तुम गलत कैसे कर सकते हो। भाई आज तक गलत हो रहा था तो कहीं रुक भी तो सकता है। या कोई लड़का ही कहते कि मैं बिना दहेज के शादी करूंगा, मैं सिर्फ जिससे प्यार करता हूँ या जिससे शादी तय हुई है उसको लेके जाना चाहता हूँ, तो लोग इसलिए उसको गलत समझे कि ऐसा हुआ नहीं है आज तक, तो ऐसे तो फिर कोई अच्छी शुरुआत ही नहीं होगी। तो यही बात यहाँ पर प्रश्न ये है, प्रश्न किए जाने लायक है कि व्यक्ति यदि व्यवस्था को भंग करने का संकल्प लेगा तो उसको प्रश्न का अधिकार नहीं। यानी शंभुक ने तपस्या की, व्यवस्था को तोड़ा, तो शंभुक का यह हक बिल्कुल नहीं है कि वह अधिकार की बात करे, उसका तो प्रश्न करने का भी अधिकार नहीं है। अमर्यादित आचरण पर ही पड़ेगा दंड का भार, जो भी अमर्यादित आचरण करेगा उस पर दंड का भार पड़ेगा। शंभुक का जवाब सुनिए, नहीं मुझको चाहिए है राम मर्यादा तुम्हारी, क्या प्रशंसा करूं अपनी बुद्धि से ज्यादा तुम्हारी, कि तुम्हारी ये मर्यादाएं मुझे नहीं चाहिए। शंभुक कहते हैं और मैं तुम्हारी क्या प्रशंसा करूं, मेरी बुद्धि से तुम्हारे अनुसार मैं तुम्हारी ज्यादा क्या प्रशंसा करूं। तुम अपना न्याय अन्याय दिखा चुके हो, कितने तुम कुतर्क कर रहे हो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। जो व्यवस्था बीमार है, जिसको चेंज हो जाना चाहिए, उसके लिए तुम कुतर्क दे रहे हो, उसकी हिमायती हो। लोकनायक वही जो संवेदना का मर्म समझे, धर्म और अधर्म समझे, कर्म और अकर्म समझे। लोकनायक की परिभाषा यहाँ पे शंभुक दे रहा है कि लोकनायक, जनता का नेता वो है जो संवेदना का मर्म समझे, जो दिल की तकलीफ समझे, लोगों की व्यथा समझे, धर्म और अधर्म में अंतर करना जाने, कर्म और अकर्म में अंतर करना जाने, क्या काम अच्छा है क्या गलत है। तपस्या करना सही है तो फिर सबके लिए सही है, झूठ बोलना गलत है तो सबके लिए गलत है। किसी ने झूठ बोला, तुमने मुझे मार दिया, मेरे कर्म को अकर्म ठहरा दिया, ये लोकनायक के गुण नहीं है। लोकनायक वही जो विश्वास अर्जित कर सके प्रत्येक का और जो सारी प्रजा के चित्त का प्रतिरूप हो। लोकनायक वह नहीं जो विधि अवधि की बात करने से डरे, बस दंड नायक भूख को। बड़ी शानदार बात इसने कह दी कि लोकनायक वही जो विश्वास अर्जित कर सके। लोकनायक तो वो होता है जिसपे जनता अमूल के विश्वास करे। शुद्धों का विश्वास तो खो दिया ना राम ने। और जो सारी प्रजा के चित्त का प्रतिरूप हो। लोकनायक वो है विश्वास अर्जित कर सके प्रत्येक का। एक को खुश करने के लिए दूसरे का मर्डर कर देना, धोबी को सही साबित करने के लिए पत्नी को जंगल में भेज देना। एक को आपने संतुष्ट कर दिया, महान राजा की पदवी ले ली, लेकिन दूसरी तरफ आप अन्याय भी तो थे। एक ब्राह्मण का बेटा मर गया तो आपने दूसरे दलित की हत्या कर दी। ये काम नहीं होता लोकनायक का। वो सारी प्रजा में अपने आप को महसूस करता है
लोकनायक वह नहीं जो विधि अविधि की बात करने से डरे, वो लोकनायक नहीं होता। जो गलत और सही की बात करने से भी डरे, लोगों ने कह दिया तो चलो जंगल में चला जाऊंगा और मार दूंगा, नहीं। लोकनायक वह नहीं है जो बात करने से डरे, बस दंड नायक भूप हो। भूप यानी राजा, तुम तो दंडधारी राजा बन गए, सीधे आए और दंडित कर दिया। वो राजा तो हो सकता है, वो लोकनायक नहीं हो सकता, वो जनता का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। प्रतिनिधि तो सबकी बात सुनता है। यहाँ पर शंभुक ने लोकनायक को परिभाषित किया है। लोकनायक सबकी बात सुनता है, सब में अपने को महसूस करता है, सबके अंदर अपना प्रतिरूप देखता है और सब में खुद को देखता है। वो सिर्फ सजा नहीं देता। ये बात शंभुक ने यहाँ कही है। इसके आगे की बातचीत भी बहुत तार्किक है, संवेदना से भरी हुई है। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक देखते रहिए, बने रहिए, स्वस्थ रहिए।